आज जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर नॉट एट अ यूजुअल प्लेस बिकॉज आज हम आए हुए हैं एक मारूफ इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन एंड चेयरमैन ऑफ सोजा ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर सुहेल लशारी के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वेलकम टू द वालेकुम शो। अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर अर्ली लाइफ। जैसा मैं देख रहा हूँ हर जगह, मुझे आपके दफ्तर में आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो फिर भी आपने इंजीनियरिंग क्यों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और आप हैरान होंगे कि उस दौर में मैंने अभी उस दौर में मैट्रिक हुआ करता था, तो मैट्रिक भी नहीं किया था तो मैंने गालिब, असद और फिर मीर तकी मीर और दाग देलवी और इसी तरह कीर शले पढ़ लिया था। और मेरे सारे ख़ानदान वाले यही समझते थे कि ये पढ़ाई शढ़ाई कम करता है और दूसरी किताबें ये ज़्यादा पढ़ता है। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न आई। क्योंकि पढ़ने का शौक़ था तो उस वक़्त तो मेरे वालिद बहुत खुश हुए। मेरे वालिद अपनी क्लैन के, बलोच क्लैन के सरदार थे, ख़ुद पढ़े लिखे थे, MM LLB थे, तो उनका बड़ा शौक़ था कि उनकी सारी औलाद जो है वो ज़मींदारा कम करे, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़मींदारा बैकग्राउंड भी था, तो पढ़ाई की तरफ जाएँ। तो मैंने बचपन में शायद वो एक दो को मकैनो जोड़ दिया, तो उनका ख़्याल था कि ये बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा, ये मकैनो जोड़ लेता है। तो जब मैंने FSC की तो फिर उनको बहुत शौक़ हुआ और मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू में MA करना है। उन्होंने कहा नहीं, आपने इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर ख़ुद ही उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला भी दिलवा दिया और मुझे एक दिन आके चिट दे दी कि सुबह से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नहीं जाना, आपने UAT जाना है। तो वो उस दौरान में फिर मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी शरारतें और सारी जो हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स का भी बड़ा रिवाज था वो भी जारी रखा और फिर मैंने अल्टीमेटली इन 72-73 मैंने UAT से ग्रेजुएट कर लिया। मगर मेरी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का जो एक बहुत बड़ा अंसर था वो मेरे वालिद ही थे। क्योंकि मैं दूसरी किताबें ज़्यादा पढ़ता था तो उनको पता तो होता ही है, वालिद से, वालिदैन से कुछ चीज़ छुपती नहीं होती। हम लोग आप यंग जनरेशन ये समझती है कि हम छुपा लेते हैं अपने माँ बाप से, आज भी उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक रात ना मैं बहुत लेट 1:30-2 बजे तक, तो उस वक़्त नया ट्रांजिस्टर रेडियो आया था, तो वो छोटे से रेडियो होते थे, सेल से चलते थे, तो वो उसका मैंने अपने तकिए के नीचे रेडियो रखा, ऊपर कान रखा, तो मैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश और तलत को सुन रहा था। तो वालिद साहब मेरे कमरे में आए, तो उन्होंने कहा कि इसको बंद करो और मैंने बात करनी है। ये बड़ी बात मज़े की है इसलिए सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ कोई 1.5 घंटे की समझे टॉक की और उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब शौक़ तुम्हारे ठीक है, मगर इसका वक्त नहीं है। इस वक्त तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का है, इंजीनियरिंग पढ़ने का है, और अगर तुम साल 1.5 साल ये सारे शौक़ अपने पीछे हटा दो, और चूँकि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तुम इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तो तुम वो किताबें पढ़ो और फिर इंजीनियर बनो, और फिर जो किताब पढ़नी है पढ़ लेना, एक दफ़ा इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने उसका रीज़न भी उनसे पूछा कि मुझे आप क्यों इस तरह चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बात दरअसल ये है कि दुनिया में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा आप जी नहीं सकते, और आप शायर बन जाएँ, आप राइटर बन जाएँ, उस दौर में आप पैसा नहीं कमा सकते। और पैसा फिर भी एक हकीकत है कि इतना होना चाहिए कि आप ज़िंदगी आरामदेह तरीके से गुजार सकें। तो वो जो उनकी उस नसीहत से फिर मैंने सारी किताबें, उस दौर में डोली कहा करते थे एक छोटे से बक्से को, उस डोली में ताला लगाया और फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग में भी फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की और फिर मैंने इंजीनियरिंग में काम भी किया और फिर उसके बाद अपना काम शुरू हो गया। एंड दिस इज़ हाउ माय एजुकेशन स्टार्टेड। अच्छा सर, इस बात को अगर हम देखें, अब तो काफ़ी तवील अरसा हो गया, अभी भी हम देखते हैं तो बेशक अब बैक इन द डे कह सकते हैं कि उस टाइम इतना स्कोप नहीं था दीगर सब्जेक्ट्स का, लेकिन अब है। लेकिन अभी भी मोस्टली जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो सिमिलर ही हैं ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अब बहुत माहौल फ़र्क हो गया है। दिस जनरेशन, आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ अ सन हु इज़ 28 एंड माई डॉटर्स एज़ वेल। तो उनमें अब ना एक तो फील्ड्स बहुत सारी आ गई हैं। वन ऑफ माई डॉटर इज़ साइकोलॉजिस्ट, वन ऑफ माई डॉटर इज़ एन आर्टिस्ट। ये जो आप पेंटिंग उधर लगी हुई देख रही हैं ये मेरी बेटी की बनी हुई है, ठीक है।
एंड शी इज़ वर्किंग देयर इन ब्रिटिश म्यूज़ियम। मेरा बेटा he is a drummer of a group called बयान। ठीक है, यस ही इज़ द ड्रमर। और मैं उसको शौक से पूरा करने देता हूँ कि जाओ करो, काम भी करो वो भी करो, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है ना, टू अर्न मनी, एक हद तक आर्टिस्टों को भी पैसे मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर अदरवाइज़ आपका एक बिज़नेस होना चाहिए। एंड ही इज़ डूइंग अ बिज़नेस एज वेल, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन ड्रमर।